नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने पासिव को सीखा था, समझा था प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका पासिव हम कैसे बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि यदि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो उसका पासिव कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा और उसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम पासिव बना सकते हैं पास्ट टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, दे आर पासिव प्रेटेरिटुम। पास्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेटेरिटुम। ध्यान रखना, पास्ट को क्या बोलते हैं? प्रेटेरिटुम। तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो आपकी वेडन वर्ब है वो पास्ट में वुडन हो जाएगी, राइट। तो वुडन का कंजुगेशन आएगा और परफेक्ट फॉर्म पे स्वाई, यानी कि पार्टिसिप परफेक्ट स्वाई, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, वो सेंटेंस के लास्ट में आएगी। यानी कि वुडन यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। कंजुगेशन क्या रहेगा वेडन का? तो वेडन का वुडन हो जाएगा इश वुड, डू वुडेस्ट, एयर जी एस वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेट और जी वुडन। दोबारा से देखो, इश वुड, डू वुडेस्ट, एयर जी एस वुड, यानी कि इश की फॉर्म और एयर जेस की फॉर्म दोनों सेम होती है पास्ट टेंस में। तो यानी कि वुड और वुड आएगा, इश के साथ वुड आता है और एयर जी एस के साथ भी वुड आएगा। वियर वुडन, ईयर वुडेट और जी वुडन। क्लियर? ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे देखो, दिलीप श्राइब्ट आइनन जास। ये किस में दिया हुआ है आपको? प्रेजेंस में दिया हुआ, यानी कि प्रेजेंट में दिया हुआ है। दिलीप एक सेंटेंस लिखता है, राइट। अब जब मैं इसको पास्ट में चेंज करूंगा तो आपकी यहां पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट में लिखी हुई है, तो उसको मुझे पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो श्राइबन वर्ब है वो इर्रेगुलर वर्ब है मित्रों। तो इर्रेगुलर वर्ब है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो श्राइबन का पास्ट में जब आप कॉन्जुगेशन करते हो तो ये वर्ब श्रीबन हो जाती है ना। श्राइबन का श्रीबन हो जाता है। और जब कॉन्जुगेट करोगे दिलीप के हिसाब से तो क्या आएगा? दिलीप श्रीब आइनन जास, यानी कि पहले जो प्रेजेंट में सेंटेंस है उसका मतलब है दिलीप श्राइब आइनन जास। दिलीप एक सेंटेंस लिखता है और दिलीप श्रीब आइनन जास का मतलब हो गया दिलीप ने एक सेंटेंस लिखा। दिलीप रोट ए सेंटेंस। अब इसका पासिव क्या बनेगा? पासिव में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पासिव में जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब हमें जब इसका पासिव बनाएंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहां पे ये अक्यूजेटिव फॉर्म में है, तो जब सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो उसको नॉमिनेटिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आइनन जास का को जब नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइनजास हो जाएगा। मित्रों ध्यान देना, आइनजास, राइट। ये सब्जेक्ट बन गया क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। अब यहां फॉर्मूला क्या आपका? वुडन आएगा। तो जब वुडन को कंजुगेट करेंगे तो आइनजास थर्ड फॉर्म है आपकी, क्योंकि ये सॉरी देयरजास होता है मस्कुलिन। तो मस्कुलिन कौन सी कैटेगरी में आया? थर्ड पर्सन में। तो उसके साथ क्या लगेगा? वुड। तो आइनजास वुड, देखो आइनजास वुड। अब एक चीज बताई थी वहां पे, फोन के साथ जो पहले जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो चाहो तो आप यहां पे फोन लिख दो, लेकिन कंपल्सन नहीं है फोन दिलीप, क्योंकि दिलीप का कोई आर्टिकल तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और मैं इसको कोष्टक में लिख रहा हूं, उसका मतलब ये कंपल्सरी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो ठीक है, आपके ऊपर है। यानी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसने किया, सिंपल यहां पे कि एक सेंटेंस लिखा गया। अब किसने लिखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आइनजास वुड फॉन दिलीप। अब देखो श्राइबन वर्ब है, श्राइबन वर्ब का परफेक्ट क्या होगा? गे श्रीबन। वहां बताया था श्राइबन का श्रीब हो जाता है, और इसका जब परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गे श्रीबन हो जाएगा। तो आइनजास वुड गे श्रीबन। ध्यान देना मित्रों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है। देखो वुड गे श्रीबन, अपने फॉर्मूला क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वुडन। और
पेपे स्वाई फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो श्राइबन की थर्ड फॉर्म क्या हुई? geschrieben। तो आइंजास wurde von Dilip geschrieben। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा मित्रों। देखो, their policist sieht den Dieb, their policist sieht den Dieb, यानी कि पोलिसिस्ट का मतलब हो गया पुलिसमैन। सिपाही एक चोर को देखता है। प्रेजेंस में हुआ, प्रेजेंट टेंस है। अब इसका पास्ट, अब जेन भी आपकी इर्रेगुलर वर्ब है मित्रों, तो जेन का पास्ट क्या होगा? जा, SAH, जा। देयर पोलिसिस्ट जा देन दीप, यानी कि पुलिसमैन ने, सिपाही ने चोर को देखा। ये आपका पास्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया? पेट्रेटुम हो गया। अब जब इसका पासिव बनेगा तो सबसे पहले देखो किसको देखा? देन दीप को। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? देन दीप। तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कैसे बनेगा? उसको अक्वजिटिव से हमें नॉमिनेटिव में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम? आर्टिकल चेंज करके। तो देयर, देन डीप है, देन डीप का नॉमिनेटिव क्या हो गया? देयर डीप। अब देखो वुडन लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म आपका जो मेन सेंटेंस है वो प्रेटेरिटुम में। तो प्रेटेरिटुम वाले सेंटेंस को जब हम पासिव में यूज करेंगे, बनाएंगे उनका पासिव, तो वुडन प्लस पेपेसवाई लगता है। तो सेकंड प्लेस पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वुडन। तो देयर डीप के साथ कंजुगेशन क्या रहेगा? वुड है, क्योंकि देयर डीप थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट होगा। तो क्या हो जाएगा? देयर डीप वुड। अब देखो फोन वाली जो चीज है वो कंपल्सरी नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं कोष्टक में आपकी समझाने के लिए। अब फोन क्या है? आपका डाटिव होता है, डाटिव प्रीपोजिशन है। तो देयर पोलिसिस्ट को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? देम पोलिसिस्ट, देम पोलिसिस्ट। एक चीज और मित्रों, मैं चाहूं तो इस फोन प्लस देम को फॉर्म भी लिख सकता हूं। आई एम अलाउड टू राइट। मुझे ये फोन प्लस देम को मुझे फॉर्म लिखने की परमिशन है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो आप ध्यान रखो, कहीं आपके फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है फोन प्लस देम, राइट। तो देयर डी वुड फोन देम पोलिसिस्ट। अब देखो वहां पे क्या रहा है? जेन वर्ब है आपकी। तो जेन का थर्ड फॉर्म, जेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिजेन। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? गेजेन। देखो ध्यान दो, देयर डी वुड गिजेन या देयर डी वुड फॉर्म पोलिसिस्ट गिजेन। चोर को पुलिसमैन के द्वारा देखा गया, ये इसका सेंस निकल के आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके पास्ट टेंस के, यानी कि अगर सेंटेंसेस आपके पास्ट टेंस में दे रखे तो उनका पासिव कैसे बनेगा। तो यही है आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, बड़ी हेल्प होगी उनकी। और आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप जरूर कमेंट करें, मुझे उनका रिप्लाई करने में बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, चूस।